गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, यही उम्मीद करते हैं। आज है निफ्टी का एक्सपायरी, तो डेट है 14 तारीख जुलाई का। तो आज हम लोग यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करेंगे, देखते हैं कैसे कामकाज करेंगे, पूरे डिटेल से बात करेंगे। अभी मार्केट क्या हुआ है आपका, गैप डाउन ओपन, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, अभी यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट दिखाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे, वेट करके देखते हैं किस तरफ का मूवमेंट का हम लोग को ट्रेड मिलता है और उसी तरफ का हम लोग ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करेंगे। तो यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है 24,150 का कॉल एंड 24,150 का पुट। तो यहाँ पे आपका वीएफ देखिए, वीएफ के आसपास आपका क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है। आगे एज ए रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस काम करता है तो यहाँ से हम लोग का एक कॉल साइड का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। जैसे ही आपका 43 निकाले, एक कॉल साइड का मूवमेंट हम लोग को दे सकता है। ज़्यादा नहीं, आपका 5-6 पॉइंट का मूवमेंट दिखेगा। उसके बाद अगर यहाँ से 5-6 पॉइंट को मूवमेंट क्लोज कर देता है, ठीक है, ये वीएफ के ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर से एक हाई के मतलब आपका कॉल साइड का मूवमेंट आराम से दिख सकता है हम लोग को, ठीक है। ऊपर जाएगा मार्केट वैसा दिख सकता है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब डिटेल्स पे देखेंगे। मैं यहाँ पे चार्ट ऑन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे अपना। मूवमेंट आपका फुट साइड पे दे रहा है अभी तक, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा, नहीं तो ये वाला ट्रेड लेता मैं, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। एक क्लोजिंग आने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कुछ पैटर्न बनने दो, पैटर्न कुछ नहीं बना अभी तक। पैटर्न कुछ बनेगा तो हम लोग एक ट्राई करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। कम लॉट में आपका जैसे 65 के ऊपर जाता है एक ट्रेड करेंगे, 65 के ऊपर जाएगा एक ट्रेड करेंगे, ठीक है। एसएल इसी का हो जाएगा, 11 पॉइंट का एसएल है तो 11 पॉइंट का ही टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे, ठीक है। पहला 1:1 एंड देन उसका ट्रेड करेंगे जिस तरफ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी अगर एक ट्रेड मिलता है तो हम लोग को, जैसे ही आपका 65-25 के ऊपर निकलता है, एक यहाँ पे जीडीडी ऑर्डर लगा देना और एसएल इसी के लो का, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एंट्री हो चुका है मेरा, एंट्री ट्रिगर हो गया, ठीक है। एंट्री ट्रिगर हो गया, देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे मिलता है हम लोग को मूवमेंट, एक अच्छा फॉल आएगा, ठीक है। एंट्री ट्रिगर हो गया 11 पॉइंट का, 10 पॉइंट ही लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 10 पॉइंट का ही एसएल लगाएंगे, देखते हैं मूवमेंट मिलता है कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे 65 से 75 तक का 10 पॉइंट का 9 पॉइंट का मूवमेंट दिया, ठीक है। अभी हम लोग 10 पॉइंट में या इस हाई तक का वेट करेंगे और यहाँ पे स्कैल्पिंग किया था हमने, वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी निकालने का ट्राई करेंगे जैसे 10 पॉइंट मिलता है, ठीक है। 10 पॉइंट में थोड़ा क्वांटिटी निकालना, बाकी को ट्रेल करेंगे जिस तरफ जाएगा। और एसएल अभी इसका लो लगा देना, 6 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, ठीक है। इसी लो का एसएल लगा देना, कोई बात नहीं। वेट करेंगे, वेट करना, 6 पॉइंट का एसएल लगा के वेट करो, ठीक है। देखते हैं हम लोग का टारगेट देता है या नहीं देता है। और एक एंट्री दे सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे ना हम लोग का जो एसएल है वो अगर ले लेगा, तो लेते ही आपका एक क्या है, एक रीटेस्ट के बाद फिर एक ऊपर का मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी वेट करेंगे, अगर वो भी हम लोग को मिल जाता है तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, एसएल हो गया, एसएल हो गया, ठीक है, एसएल हो गया।
अभी यहाँ पे क्या था, हम लोग का मेन एसएल जो था ये था, ठीक है। तो उतने पॉइंट को नहीं हम लोग ने, जितना भी यहाँ पे हम लोग ने एसएल लिया था, और उसके बाद आपका एक मोमेंटम दिया कितने पॉइंट का, आपको आराम से 9 पॉइंट का एक मोमेंटम दिया, ठीक है। तो हमने तो कितना, मैंने ज़्यादा नहीं बुक किया, थोड़ा बुक किया था, बाकी का ट्रेलिंग कर रहा था, तो यहाँ पे एसएल हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट तो हुआ है, पर इतना नहीं हुआ जितना सोच रहे थे, ठीक है। अगर 10 पॉइंट मिलता तो मैं अपना कितना 80% निकालता, बाकी को मैं ट्रेल करता। अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा ही निकाला था मैंने, बाकी को आपको ट्रेल कर रहा था 10 पॉइंट के लिए, पर मिला नहीं, ठीक है। 1 पॉइंट से बच गया, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे फिर से रिटेस्ट के बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, एक रिटेस्ट के बाद वीएफ के आसपास रिटेस्ट कर रहा है, और ये हम लोग का जो एसएल था वो हम लोग यहाँ पे आपका 6 पॉइंट के एसएल के साथ एक बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मोमेंटम एक मिलता है, एक हाई में फिर से मैंने बोला यहाँ पे एक ऊपर जाके रिटेस्ट देन ऊपर जाएगा, तो एक हम लोग को फिर से एक मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं, अगर ये कैंडल अच्छा क्लोज करता है तो इसी के हाई में फिर से एंट्री करेंगे, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसी का हाई में फिर से एंट्री करेंगे जैसे ही आपका ये निकलता है, क्लोज करता है तो। एसएल थोड़ा बहुत जल्दी मैंने ट्रेल कर दिया, पहले ट्रेल नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था मेरे को, एसएल को पहले ही ट्रेल कर दिया। ये कैंडल क्लोज करते करते अगर 10 पॉइंट का एसएल दे दिया तो फिर क्या होगा। अब 10 पॉइंट दे दिया था, कोई नहीं, होता है। 64 से 74 दे दिया, देखो 10 पॉइंट अभी दिया। थोड़ा पहले देता तो हम भी बुक करते थोड़ा सा, कोई नहीं। हमने क्या गलती की, पहले ही ट्रेल कर दिया, थोड़ा जल्दी ट्रेल कर दिया, ट्रेल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट का ही असल था, कोई बात नहीं, होता है। कैंडल क्लोज किया पर ये एसएल 10 पॉइंट का है, ठीक है। अपने हिसाब से अगर एंट्री करना है तो एक एंट्री कर लेना, अगर डाउन साइड आता है तो एक देखना, एक यहाँ पे एंट्री करने का ट्राई करना, ठीक है। एक थोड़ा डाउन साइड आता है तो एक क्वांटिटी ऐड करने का ट्राई करना, उसके बाद आपका एक मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। देखते हैं, देखो पूरा टारगेट दे दिया। MCX में एंट्री हो रहा है, पता है, MCX में एंट्री हो रहा है। फिर आपका स्टॉक में बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। इसने भी बढ़िया दिया है, अडानी पावर में, नहीं अडानी पावर में भी अच्छा मूवमेंट है, ठीक है। निफ्टी में नहीं आ रहा है, ठीक है। निफ्टी में थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर कुछ सेटअप बनाए तो वेट कर रहे हैं उसी चीज़ का। ऐसा कुछ सच दिखाई नहीं दे रहा मुझे अभी, ठीक है, वेट कर रहे हैं अभी। जब तक ये हाई नहीं निकालेगा, 82 नहीं निकालेगा, तब तक कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर जिसने यहाँ पे एंट्री बनाया, मैंने बोला था वीएफ के सामने अगर किसी ने एंट्री बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ, मैंने नहीं बना पाया क्योंकि मेरा एसएल रिसेंटली हिट हुआ था, तो मैं यहाँ पे नहीं ट्रेड किया। तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिला, जिसने नहीं लिया था उन्होंने लिया है, हाँ। जो शुरुआत में ये ले नहीं पाए थे उन्होंने लिया है, ठीक है। और जिसने एसएल यहाँ पे ला के रखा था उसका तो एसएल हिट ही नहीं हुआ था, फॉलो में नहीं है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा जल्दी ट्रेल कर दिया था, तो उसलिए प्रॉब्लम हो गया। MCX हो गया, फिर आपका MCX ठीक है।
इसी का एस एल लगा के ना एक एंट्री करके ट्राई करो A78 से कम लॉट में 69 का एस एल लगा के एक ट्राई करना, अगर ये निकालता है तो ठीक है। एक बार MCS देखते हैं, ठीक है। MCX का कितना चल रहा है? MCX 2860 ठीक है। MCX 2860 60 का उसमें नहीं आते, ठीक है। एक बार देखते हैं कितना क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, ठीक है। बढ़िया ब्रेकआउट है, एक अगर लेना है ना बढ़िया से ले सकते हो, ठीक है। एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और यहाँ पे BF के ऊपर है। इसी में 103 में एंट्री मिले तो करो, नहीं तो ये हाई में एंट्री कर देना, ठीक है। ये हाई में एंट्री करना, SL इसके नीचे लगा 96 का लगाना पड़ेगा, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगर यहाँ पर मोमेंटम मिलता है। बहुत बढ़िया एक MCX में ट्रेड आ रहा है। ठीक है, ट्राई करना। टारगेट आपका तो बड़ा है, एक रेजिस्टेंस 107 में है, देन 135, ठीक है, चला जाएगा। एक जो है आपका यहाँ तक का एक टारगेट है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। SL खाली 10 पॉइंट का लगाना पड़ेगा और 20-30 पॉइंट के लिए हम लोग टारगेट लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एक 107 से 113, ठीक है, आराम से मूवमेंट मिला। थोड़ा सा लेट हुआ और मिला, ठीक है। एक स्कैल्पिंग ट्रेड हम लोग को मिल गया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली 135 का देखते हैं, अगर वो टारगेट मिलता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। 10 पॉइंट का SL होगा, 10 पॉइंट के SL के साथ वेट करेंगे कितना ले सकते हैं, ठीक है। ये देखते रहना और 2-3 देखता हूँ। ऑयल इंडिया जब तक ये 438 नहीं निकल गया ना तब तक कुछ नहीं कर सकते। अब तो ऑयल के सारे स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड ही हो गए अभी। जैसे ये हाई निकलेगा ना एक बढ़िया मिलेगा, 85 के ऊपर एक बढ़िया मिलेगा ट्रेड। आपका MCX जैसा भाग रहा है, ये भी आपका भागते हुए दिख रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिलेगा आज तो, कुछ धमाका देगा। देखिए अगर आपका टारगेट 20 पॉइंट ऐसा है तो आराम से आप लोग क्या करना,
ट्रेल करना है। कैसे ट्रेल करते हुए 20 पॉइंट जैसे मिले तब बढ़िया, नहीं तो 30 पॉइंट्स का एक मूवमेंट मिलेगा। नहीं तो अगर आपका छोटा सा एसएल है जैसे कि इसका, ठीक है 5 पॉइंट का एसएल है, इसके नीचे डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो 102 से आपको अगर कहाँ पे एंट्री को 107 में, 107 से बढ़िया सा आपका मोमेंटम मिल चुका है, ठीक है। तो 3 रुपये का यहाँ पे आपका जैसे 10 पॉइंट मिलता है तब यहाँ पे एसएल लगा देना और आपको ट्रेल करते रहना, ठीक है। और नहीं तो 10 पॉइंट जिसका है, 10 पॉइंट का जिसका एसएल है वो एसएल को ट्रेल करना कब, जब 10 पॉइंट मिल जाए, ठीक है। 10 पॉइंट मिलते ही आप लोग ट्रेल करिए। देखते हैं। और जिसको फिर से एंट्री करना है वो जैसे ही हाई निकाले, ये जो आपका 114 निकाले तो एक यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। 114 के ऊपर फिर से एक एंट्री बनता है यहाँ पे, ध्यान में रखें। कल एक बिटकॉइन में मैंने ट्रेड लिया था, ये वाला जो फॉल आया था ना, इसमें ये बढ़िया ट्रेड लिया था एक, ये वाला बहुत बड़ा गिरा था, बढ़िया सा ट्रेड लिया। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, तो वही था, ठीक है, ये वाला था। जैसे यहाँ से रिजेक्शन लिया था ना, मैंने यहाँ पे इसका ऐसा लगा कि ये बढ़िया वाला मूवमेंट का कैप्चर किया था, अच्छा था, ठीक है। अभी निफ्टी में भी एक ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में अगर ये कुछ सपोर्ट बनाए ना तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। 114 के ऊपर फिर से अगर एंट्री करना है किसी को, एक और एक एंट्री बनता है। क्योंकि ये सब स्टॉक जब मूवमेंट देता है ना, बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। TCX मेरा टाटा स्टील का शायद से वो घुसा है, बोनस वो हुआ है कुछ 20-30 रुपए का, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे मोमेंटम देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। पिकअप तो लेना चाहिए अभी, मतलब थोड़ा सा एसएल कम ही कर दो मेरे हिसाब से, ठीक है। 5 पॉइंट का एसएल लगा दो, 5 पॉइंट का एसएल लगा दो, क्योंकि अगर मोमेंटम देगा तो यहाँ से देगा, नहीं तो ये फिर से ट्रैप करके निकल गया ना तो क्या फ़ायदा, इतना देर वेट करने का मेरे को मन नहीं करता है। हाँ, जब मिले तब मिले, नहीं मिले तो ना मिले, ठीक है। जिसने एंट्री किया है उसका एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है। जिसने 114 में एंट्री किया उसका एसएल इसके होगा 108 में, ध्यान में रखना, ठीक है। 114 से एक मतलब यहाँ पे जिसने एंट्री किया उसका, देखिए मैं थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री किया तो आपका एसएल होगा 6 पॉइंट का, ठीक है। 6 पॉइंट के एसएल के साथ 6 पॉइंट का टारगेट, देन 135 का नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। क्या वो बाय हुआ नहीं हुआ, ठीक है, बने रहना, बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है एक अच्छा सा। कुछ साइड में एक देखिए, अगर ये सपोर्ट मिलता है तो हम लोग को एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। कॉल साइड का हम लोग ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। एक थोड़ा सा रुकिए, कैंडल क्लोज होने देते हैं। उसके बाद जैसे कैंडल क्लोज होगा ना, ये कैंडल जैसे ही क्लोज होगा ये हाई का, उसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। जैसे क्लोज होगा उसका नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, फिर नेक्स्ट कैंडल में हम लोग एंट्री करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आया क्या करना। सॉरी, माइक ही नहीं लगाया था। हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे ही आपका ये निफ्टी, अभी निफ्टी का एक कॉल साइड का एक ट्रेड मिल सकता है हम लोग को। ये कैंडल जैसे ही क्लोज करेगा उसका नेक्स्ट कैंडल हम लोग देखेंगे, अगर उसने इसका हाई निकाल दिया हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है।
चलिए देखते हैं। ठीक है, वेट करते हैं, ठीक है वेट करते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, ये मेरा ट्रेड का मतलब मैं सोच रहा हूँ ये करूँगा कॉल साइड में। ठीक है, और इसी तरफ अगर यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बना दिया तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड में भी ट्राई करेंगे। नहीं अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है अभी तक हुआ नहीं है, ये अच्छा कैंडल नहीं हुआ है, ये अच्छा कैंडल नहीं है। ठीक है, वेट करना है। देखते हैं क्या कैंडल बनाता है। देखिए इस तरफ एक अच्छा कैंडल बनते हुए दिख रहा है। ये अगर अच्छा कैंडल बनता है तो यहाँ पे एक ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे हम लोग पुट साइड में। ठीक है, क्योंकि देखिए मतलब क्या किया अभी आपका अगर मेन चार्ट में दिखाऊं ना, मेन चार्ट अगर मैं निफ्टी का दिखाऊं आपको, उसमें क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नीचे से आपका बार बार एक सपोर्ट की तरफ जा ट्राई कर रहे हैं। अगर ये क्लोजिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये मार्केट आपका ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो आज का जो 1 घंटे का जो कैंडल है उसके क्लोजिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, और कुछ 20 सेकंड बाकी है। अगर ये नीचे क्लोज करता है और ये अगर लो तोड़ देता है, आपका जो ये जो लो है अगर ये तोड़ देता है 24,048, अगर ये तोड़ देता है तो हम लोग को फिर से एक डाउन साइड का रैली दिख सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर यही चीज़ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निकालूं तो आप लोग को क्या दिख रहा है, एक रिजेक्शन इस जगह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये डाउन साइड आया, एक यहाँ से गया, एक रिजेक्शन हम लोग को डाउन साइड दिख रहा है। तो पुट साइड में इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये ध्यान में रखना आप लोग। तो मैं देखिए पुट साइड में जैसे ही आपका ये अभी क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, 63 में एक एंट्री करके देखिए। ठीक है, कितने पॉइंट का एसएल होगा, एसएल इसी का लो लगाएंगे, एसएल खा सकता है, फिर से ध्यान में रखना है एसएल खा सकता है। ठीक है, 7 पॉइंट की जगह 7 पॉइंट ही लेंगे हम लोग। ठीक है, 1:1 का टारगेट लेके हम लोग यहाँ पे ट्रेड में बैठते हैं, एसएल खा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। हाँ, तो एसएल हम लोग को इंटेंट रखेंगे यहाँ पे आपका 7 पॉइंट के एसएल के साथ अगर यहाँ पे ट्रेड मिलता है बढ़िया सा। क्योंकि यहाँ पे आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपका जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो निफ्टी में दिखा रहा हूँ ये आपका देखिए इसके अंदर ही है। ठीक है, इसके अंदर ही है अभी, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर है। अभी जैसे ये लो तोड़ा नहीं है, अभी ये लो है ये वाला। ठीक है, 24,063, अगर ये लो को तोड़ता है तब यहाँ से फिर से एक रैली डाउन साइड के लिए दिख सकता है। पर उसके लिए क्या होगा, ट्रैप अभी तक कहीं नहीं किया। यहाँ पे कॉल साइड में थोड़ा सा ट्रैप किया था, पर यहाँ पे पुट साइड में निकला नहीं, ये निकलना चाहिए था, तब जाके हम लोग को एक रैली मिलता। तो अभी हम लोग को वेट करना है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक क्वांटिटी के साथ एंट्री करके देखो, अगर मिलता है बहुत बढ़िया, हम लोग को एक ऐसा 1:1 का टारगेट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो हम लोग को एक एसएल यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, पहले 7 पॉइंट में जीटीटी ऑर्डर लगा देना, उसके बाद बाकी को ट्रेल करेंगे 14 पॉइंट के लिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए 7 पॉइंट तक का पहला टारगेट होगा, उसके बाद 14 पॉइंट के लिए दूसरा टारगेट। ठीक है, 7 पॉइंट आई थिंक मिल गया, आराम से मिल गया। ठीक है, 7 पॉइंट आराम से मिल गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट 14 पॉइंट के लिए। ठीक है, आराम से 7 पॉइंट मिला। ठीक है, तो आपके सामने है। अभी यहाँ पे क्या करना है, एसएल को ट्रेल करके इसके नीचे लगा दो, नहीं तो यहाँ पे इंटेक्ट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं तो इसके नीचे कैंडल में लगा दो, 3-4 पॉइंट का एसएल लगा दो। यहाँ पे 14 पॉइंट के लिए हम लोग टारगेट ले रहे हैं। आपको समझाया ना, पूरा एनालिसिस समझाया मैंने कैसे क्या करना है। आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा मैंने, 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग आएगा तो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग आ गया, ये जो ट्रेंड लाइन है क्लोजिंग आ गया, पर मेन कब शुरू होगा कहानी, जब इस कैंडल के नीचे क्लोज होगा। ठीक है, इस कैंडल के नीचे जब जैसे आएगा मार्केट एक डाउन साइड का ट्रेंड दिखाएगा। हाँ, तो वही चीज़ मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है, वही है। ठीक है, एक एम पैटर्न बनेगा, जैसे ये लो निकालेगा डाउन साइड का रैली, 14 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, 14 पॉइंट मिल गया। ठीक है, 14 पॉइंट मिल गया। अभी यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दो, बाकी को ट्रेल करो, जहाँ जाएगा फाड़ देने दो, रुके रहो खाली।
अब एसएल फ़र्क नहीं पड़ता, अब एसएल को लगा के रखो, क्योंकि देखिए क्या है ना, आज एक्सपायरी है तो आपका फिर से डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, अभी आपको इंटैक्ट रखना है। कितना पॉइंट, 20 पॉइंट मिल चुका है। कितने पॉइंट का एसएल था, 7 पॉइंट का। समझ में आया? छोटे छोटे स्कैल्पिंग करते हैं हम लोग बढ़िया बढ़िया से, बस यही है। कितना पॉइंट, 1:3। ठीक है, 1:3 का टारगेट हम लोग डन करके बैठे हैं। मैं स्कैल्पिंग करना छोड़ा होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो सब मैं करता रहता हूँ। कितने पॉइंट का, 30 पॉइंट का। ठीक है, 1:3, बहुत बढ़िया। एक्सपायरी अच्छा गया, बस यही है, डन। अभी बाकी को क्या 1:3 में निकालना निकालो, नहीं तो आप हमने क्या मेन तो ट्रेल कर रहे हैं ना, ट्रेल करते रहो बस। देखो MCX में एक बार दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, उसमें ना अभी रिसेंटली जो जिसने एंट्री किया था उसका एसएल हुआ है। ठीक है, उसका एसएल हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पर आपने नीचे से हमने जो लिया था उसका एसएल नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो वहाँ से एक, ठीक है, यहाँ से हमने जो लिया था उसका एसएल अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जिसने लिया था उसका एक एसएल हुआ है, पर यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, थोड़ा सा बने रही है। ठीक है, एसएल हो गया कोई बात नहीं, थोड़ा सा बने रहेंगे तो आपको एक बढ़िया सा एक ट्रेड मिल सकता है। अगर इसके नीचे निकलता है तो थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, एसएल अगर दे दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं दिया तो वेट करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से आपका पुट साइड का ही मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बस यहाँ पे ये 4 पॉइंट के एसएल को लगा के रख के हम लोग ट्रेल करते रहेंगे। समझ में आया? तीनों चीज़ आपको दिख रहा होगा। हाँ, क्या हो रहा है यार, आज ही प्रॉब्लम दे रहा है। उस दिन भी, कल भी ये सेम प्रॉब्लम दिया था। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। देखिए 1:3 मिलने के बाद अभी क्या सोचना है। ठीक है, अपना तो ट्रेड हो गया और अपना MCX में भी आई थिंक एसएल हो गया है, जो मैंने ट्रेल करने के लिए कहा था। इस जगह पे थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो बचा हुआ है, पर क्या करें, एसएल हो ही गया, उपाय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 पॉइंट का एसएल हुआ है और इसमें आपका एसएल हुआ नहीं है। पर यहाँ पर टारगेट देखिए 1:1 का तो दिया ही था। ठीक है, पर 10 पॉइंट का नहीं दिया, 9 पॉइंट से आपका आसपास से वापस आ गया। कोई नहीं, देखिए अभी क्या होता है, आपका जो मेन जो एसएल है वो यहाँ पे है। ठीक है, जिसको पॉइंट चाहिए था 10 पॉइंट के लिए, तो आप लोग 20 पॉइंट के जो टारगेट के लिए वो इंटैक्ट रहेंगे और वेट करेंगे। देखते हैं यहाँ से क्या मोमेंटम देता है, क्या पता फिर से हम लोग को यहाँ से क्या होगा, एक ऐसा वाला एक ट्रेंड लाइन तोड़ के आपका ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए निफ्टी में भी आपका आराम से एक वो आ रहा है। ठीक है, आपका सेलिंग प्रेशर एक दिख रहा है, सॉरी बाइंग प्रेशर एक दिख रहा है आपका। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मेन जो लो था वहाँ से आपका डाउन साइड गया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, ऊपर साइड का मोमेंटम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग का जो स्टॉक है वो भी जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर मोमेंटम कुछ अच्छा मिलता है तो बाइंग साइड के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए एक जो हाई है अभी ये है। ठीक है, अगर इसको तोड़ता है तो एक बढ़िया सा मोमेंटम ऊपर के लिए मिल जाएगा हम लोग को। हाँ, लेट्स सी अगर कुछ होता है तो। अच्छा, बाइंग प्रेशर एक दिख रहा है, एक डब्लू, अगर ये देखिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न है, अगर इसका हाई निकालेगा तो एक मोमेंटम हम लोग को कहाँ तक मिल जाएगा। एक मिनट रुके, क्या जा रहा है यार, क्या होगा अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो एक यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये कैंडल जैसे क्लोज करते हैं हम लोग यहाँ ट्रेड करने का ट्राई करेंगे आपका लॉन्ग साइड। ये कैंडल क्लोज करने दीजिए, इसका एसएल होगा, उसका नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ठीक है, कितना 24 सेकंड बाकी है, यही कैंडल ना पूरा चढ़ा दे, ये कैंडल चढ़ा देगा तो वेट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, रुकना है। अभी क्वांटिटी कम कर देना। ठीक है, हम लोगों ने 1:3 निकाल लिया ना,
तो अभी क्वांटिटी कम करके आपका वेट करना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो इसी हाई से एक रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। ये रिजेक्शन जैसे ही वाइट कैंडल में बदलता है, एक ऊपर का मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। कहाँ तक का, इस जगह तक का। तो देखते हैं, खाली वीएफ अगर बीच में अड़े ना तो हम लोग को एक बढ़िया एक मोमेंटम मिलेगा आपका कॉल साइड में, ठीक है। बहुत जगह वो है, रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, पूरा कम क्वांटिटी, एकदम कम क्वांटिटी, ठीक है। रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर नहीं किया ना, ये बढ़िया हम लोग को 17-18 पॉइंट लेके जाएगा। कितने का एसल है? 9 पॉइंट का एसल है। 9 पॉइंट का एसल के साथ 9 पॉइंट का टारगेट होगा पहला, तो उसके बाद 18 पॉइंट के टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। 18 पॉइंट के टारगेट के साथ वेट करेंगे, बढ़िया। बस ये वीएफ अगर अड़े ना तो एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा हम लोग को। देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। कम क्वांटिटी है, एकदम कम क्वांटिटी है। यही तो प्रॉब्लम है। अभी फिर क्या होगा, अभी यहाँ पे हम लोग का एसएल खा के जाएगा तो और बुरा लगेगा। मेरे माइक का बैटरी डाउन हो गया था, ठीक है। पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या सुना आप लोगों ने। जो भी है, एक बात बोलते हैं फिर से। देखिए ये वीएफ के रिजेक्शन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से आपको ये डाउन साइड का मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग एसएल इतने का लगा के रखेंगे। देखते हैं अगर यहाँ से एक अच्छा बाइंग आता है तो हम लोग को एक टारगेट मिल जाएगा अपना, समझे। हम लोग का यहाँ पे एंट्री हो चुका था, तो अभी वेट कर रहे हैं उसी चीज़ का। देखते हैं, क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। क्वांटिटी कम है क्योंकि 1:3 यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। 1:3 हमने यहाँ पे बाय कर लिया है। जो मेरे यहाँ पे टारगेट दिया था वो भी हम लोग का अचीव हो चुका है, और यहाँ पे भाई 1:3 का टारगेट हम लोग को मिल चुका है। तो अभी हम लोग खाली देख रहे हैं ये एसएल खाएगा। एक रेजिस्टेंस तो था, वीएफ का रेजिस्टेंस था। खा गया खा गया खा गया खा गया। थोड़े से बचा है, थोड़े की वजह से बचा हुआ है, ठीक है। एकदम लो में ही लगा के रखा था। मेरा एसएल है आपका 36 में, ठीक है। 36 में मेरा एसएल है। वेट करते हैं, ठीक है। खाएगा तो खा लेगा, अभी क्या कर सकते, दुख है। एकदम कैंडल के लो में मैंने 36 में एसएल लगा के रखा हुआ है। गया एसएल गया, हाँ मेरा एसएल गया, एसएल गया। देखिए इस जगह से रिजेक्शन खा के फिर डाउन साइड अब, ठीक है। अभी क्या करेगा, अगर ये फिर से ये मोमेंटम अगर कैरी ऑन ही करता है, ठीक है, 24,083 अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे फिर से एक फुट साइड का मोमेंटम हम लोग को दिख सकता है। कहाँ गया, हाँ, फुट साइड का फिर से मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइंग जैसी आएगा आपका, इसी कैंडल का आपका फिर से एक एंट्री करके आप लोग ऊपर के लिए पुट साइड में एंट्री कर सकता है। तो मैं, ठीक है, जिसका ट्रेड हो चुका है 1:3 मिलने के बाद और कोई ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे खाली आप लोगों को बता रहा हूँ, हाँ। जो नया है बाकी जो है क्लोज करके निकल जाओ, ख़त्म कर दो, ठीक है। अपना ट्रेडिंग का सेटअप बंद करो और निकल जाओ। हो गया, हमने एक ट्राई किया, नहीं हुआ, ख़त्म। चलिए बाय बाय बोल दो अपने आप को। अब बाकी क्या करना है, अभी यहाँ से हम लोग को अगर ये मोमेंटम मिलता है तो एक हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वेट करना है हम लोग को खाली, ठीक है। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा इधर उधर करेगा वहाँ, ठीक है, इधर उधर करेगा। अभी कोई ट्रेड लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक सेटअप क्या बन रहा है, यहाँ पे बाइंग साइड में एक सेटअप बनते हुए दिख रहा है मेरे को। अभी देखते हैं, फिर से वीएफ की जगह अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक रेड कैंडल अगर जैसे ही बनता है, इसके हाई में एक एंट्री बन सकता है, ठीक है।
43 के आसपास एक एंट्री बनता है, तो हम लोग एक यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए, ठीक है। ट्रेड एसएल आपका इसके नीचे का लग जाएगा 33 का। खाली यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे इधर में एक हाई है और इधर एक हाई है, ठीक है, इनके बीच में आप तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 63 एंड यहाँ पे 43, ये दोनों का एक हर्डल है। अगर यहाँ से निकालता है किसी भी तरफ तो हम लोग उस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, समझ में। चलिए फिर आज के लिए मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, आज के लिए क्लोज़ करता हूँ। अपना तो हो गया है, अपना हो गया। हमने तो 1:3 उठाया, थोड़े 2-3 मैंने स्कैल्पिंग किए, उसके बाद आपका यहाँ पे हम लोग ने मैं कुछ प्रॉफिट बुक किया था जो कि मैंने लिया हुआ था, और बाकी का ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने एक इधर में ट्राई करने का कोशिश किया पर उतना मिला नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक एसएल हुआ, बस इतना ही था। यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी था, ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा था, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग 2-3 स्कैल्पिंग कर लिया था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेरे को ये मोमेंटम जो मिला ना, ये जो, तो मैंने यहाँ पे आपका ज़्यादा नहीं, मैंने 10 पॉइंट बनाए, ठीक है। मैंने 2 बार स्कैल्पिंग किया था 5-5 पॉइंट के लिए। ये जो एक बार नीचे नहीं आया था, नीचे आने के बाद इतने 80 के आसपास से फिर एक 85 87 ये सब गया था, तब मैंने वहाँ पे थोड़ा सा स्कैल्पिंग किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऊपर की तरफ निकल रहा है ना, देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलते हुए दिख रहा है। तो अभी क्या है, इसी के नीचे का ऐसा ला के आपको एक ट्रेड छोटे क्वांटिटी के साथ, जो नहीं किया है, जिसको जिसने ट्रेड नहीं किया है, अगर वो ट्रेड मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, अभी रेंज वाला मार्केट निकाल देगा, ठीक है। अभी जब तक आपका एकदम लो नहीं तोड़ेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो यहाँ से फिर से एक इसी जगह में घूमता रहेगा मार्केट, ठीक है। तो आप लोग अगर 2 एसएल हो गया निकल जाओ, और ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सुबह से बैठे थे, एक ट्रेड मिला हम लोग ने तो वही किया, एक एसएल हुआ, बढ़िया 2 प्रॉफिट हुआ, बस अभी हम लोग के ख़त्म कर दिया क्लोज, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल। एक बार BTC का बता दो, ठीक है। देखिए नीचे आ रहा है ना, देखिए निफ्टी का ये देखिए, ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या सेलिंग प्रेशर ही थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब जब तक ये हाई से आपका क्या किया, लिक्विडिटी लिया, डाउन साइड आ गया। अभी क्या है, जो हाई है अभी ये है, अभी जब तक इसको नहीं तोड़ेगा हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते। और लो कौन सा, ये है, ठीक है, लो आपका ये है। अगर जब तक इसको नहीं तोड़ेगा डाउन साइड का कुछ नहीं बोल सकते अभी, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को एंट्री लेना है, इसी हाई के एसएल के साथ एक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, पुट साइड में, ठीक है। ट्रेंड लाइन था, उसका भी एक आपका रेजिस्टेंस फेस किया और डाउन साइड के लिए ट्राई कर रहा है, देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था मैं, BTC ना, 1 आवर में देखते हैं क्या हो रहा है। बाइंग साइड थोड़ा सा आने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं रिसेंट हाई निकालूं और रिसेंट लो निकालूं तो आपका इस जगह से आपका एक 63,200 तक का मार्केट एक टिक सकता है, ठीक है। पर आपका एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है आपका 62,955। अगर यहाँ इसको क्रॉस करता है तभी हम लोग का एक मोमेंटम यहाँ तक ले आ सकता है 63,000 तक का, ठीक है, ध्यान में रखिए। और यहाँ पे अभी तक देखिए मेन ट्रेंड तो डाउन का ही है, ठीक है। ये जगह जो है रेंज बाउंड मार्केट है, इस जगह पे हाँ, ये हमने बहुत सारे देखिए कितने सारे ट्रेड लिए हुए थे। तो यहाँ पे जो ट्रेड लिया मैंने, यहाँ भी यहाँ कल ट्रेड लिया था, ठीक है, बढ़िया सा एक मोमेंटम मिला हमें, ठीक है। ये वाला मोमेंटम पे छूट गया था मेरे से, जब ये ऊपर आया ना तो इस जगह से मैंने फिर से एक वो किया, हाँ, बस यही कहानी है। अभी यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है 62,925 का, तो उसके ऊपर है आपका 63,250 का। अभी अगर इसको क्रॉस करता है तो आपका इस हाई तक के लिए जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। और जब तक ये लाइन लो नहीं तोड़े तब तक डाउन साइड का एक मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड ही है, अभी यहाँ पे साइडवेज है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। आपका एक मोमेंटम तो ऊपर से आया था, आपका ओवरऑल देखा जाए ना, ओवरऑल 4 आवर में देखो, 4 आवर में क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है ना। एक भी ये हाई नहीं तोड़ा, ये हाई नहीं तोड़ा, ये हाई नहीं तोड़ा, ये हाई भी तोड़ेगा कि नहीं पता नहीं। तो जब तक ये लो नहीं तोड़ेगा तब तक फिर से एक डाउन ट्रेंड बड़े ट्रेंड में नहीं आ सकता, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में जो देखूं तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो ये आपका एक अच्छा 63,243 जो एक वो है, तो ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से मैं कैंडल क्या करेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में फिर से डाउन ट्रेंड अगर मूवमेंट करता है तो यहाँ पे नीचे का ही ट्रेड लेने का ट्राई करना, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखा है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में बोल दिया आपको, समझ में आया, सिंपल एनालिसिस। गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड का तो
ये सब काट देता हूँ, ये सब की ज़रूरत नहीं है अभी। रिसेंट हाई ये है अपना, रिसेंट लो ये है अपना, ठीक है। डाउन ट्रेंड ही है, दिख रहा है साफो साफ। जब हम लोग को एक कुछ पैटर्न मिले, जैसे ऐसे ही पैटर्न देखिए, ये आपका डाउन ट्रेंड आया, इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, डाउन साइड फिर से मोमेंटम दे रहा है, ये ऊपर गया, एक अगर फिर से क्लोज कर दे, डाउन साइड का ट्रेड लेने का ट्राई करना। जब तक आपका एक अच्छा, देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अलग सिनेरियो हो जाता है। यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, बाइंग साइड में देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा रेंज बनाया, जैसे इसको तोड़ा, एक अच्छा सा ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं। अभी इसके हिसाब से आपका रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा, ये जगह है 4044, यहाँ तक के लिए मार्केट एक अप ट्रेंड के लिए जा सकता है। 5 मिनट के लिए अलग टाइम पर कहानी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 4067 का एक टारगेट होगा, देन 4080 का। समझ में आया? उस हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बाइंग का जोन दिख रहा है, और आपका लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग को डाउन ट्रेंड का मोमेंटम दिखेगा, ठीक है। तो चलिए फिर, ये रहा मेरा गोल्ड और बिटकॉइन एंड निफ्टी का एनालिसिस मैंने कर दिया। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।